रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बहुत ही सम्मान के योग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको कमल का फूल हाथ में दे करके आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं। लगातार हमने लंबे समय से संगठन में काम कर रहे हैं और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, जोरदार ताड़ियां बजा करके सुभाष शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार ताड़ियां बजा। हमारे बीच में हम सबका आशीर्वाद सहयोग करने के लिए यहां पर पधारे हैं। पूर्व में सांसद रहे, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सागर साक्य जी, हमारे बीच में हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजविंदर सिंह लक्की जी, और कार्यक्रम के आयोजक, इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है, इनके लिए भी जोरदार ताड़ियां। संजय भारद्वाज जी, हेमंत चोपड़ा जी। मुझे तो मेरा कार्यक्रम नवा शहर में था और नवा शहर से मैंने रोपड़ में एक कार्यक्रम करना था, तो सुभाष जी कहने लगे कि नजदीक है, आपने बंगा में भी जाना है। तो मैंने कहा कि मैं जरूर बंगा में जाऊंगा, और इतना भव्य कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है। आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके जय श्री राम बोलता हूँ। हमारे बीच में प्रितपाल बजाज जी, आशु शांपला जी, सुदेश शर्मा जी, हिम्मत तेजपाल जी, डिम्पल भारद्वाज जी और विक्की खोसला जी, जो मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। भाइयों, आज मैं इस पवित्र भूमि, जहां पर उस क्रांतिकारी सपूत ने जन्म लिया, जिसने इस भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए, और ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार का कोई सदस्य मेरी इस कुर्बानी का लाभ लेगा, उस मां के सपूत ने आने वाली हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहें, वो भी खुली हवा में सांस लें, इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान कर दिया। ऐसे पवित्र हमारे शहीद भगत सिंह की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और भाइयों, मुझे आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। आज आप लोगों के बीच में अपील लेकर के आया हूं। ये गांव का चुनाव भी नहीं है, ये वार्ड का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव, ये दुनिया में भारत की क्या भूमिका होने वाली है, उसकी दिशा को तय करने वाला चुनाव है। और मैं भंगा की सरदारी, मेरी मातृ शक्ति बैठी है, ये अपील करना चाहूंगा कि आप एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके सुभाष शर्मा जी को कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, ये अपील मैं करने के लिए आया हूं। जिस व्यक्ति ने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, और भाइयों, मुझे इस बात का दुख भी है, जब मैं इस पवित्र भूमि के ऊपर खड़ा हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसने मंचों के ऊपर खड़ा होकर के ये बात कही कि मैं ईमानदार हूं, मेरी पार्टी भी ईमानदार है, मेरी सरकार भी कट्टर ईमानदार है। और जिस व्यक्ति ने ईमानदारी का चोला पहन करके उस हमारे क्रांतिकारी वीर, उसका चित्र लगाने का काम किया, ये पाप उस व्यक्ति ने किया। वो व्यक्ति, वो कांग्रेस से भी भ्रष्टाचारी निकला, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो शहीद भगत सिंह का चित्र लगा करके इस प्रकार से जेल के अंदर चला जाए। भ्रष्टाचार को लेकर के उसको कोई अधिकार नहीं उसका फोटो लगाने का। भाइयों, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। अरे, जो व्यक्ति बोलता था
मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था। ये मैं उसके वो शब्द बोल रहा हूं, कोट कर रहा हूं उसके शब्द, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वही बोलता था मंचों के ऊपर खड़ा होकर के। वो ये बोलता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं बच्चों की कसम खाता हूं कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। वो मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था, ये कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तो इतना पैसा कहां से आया, वो जेल में चली जाएगी। जो व्यक्ति ये बात बोलता था, मैं आम आदमी हूं और मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, BMW गाड़ी में घूमता है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था, मैं आम आदमी हूं, मैं मकान नहीं लूंगा, 48 करोड़ रुपए लगा करके शीश महल खड़ा कर लेता है। जो व्यक्ति ये बोलता था, मैं गरीब बच्चों को शिक्षा दूंगा, मैं दिल्ली के अंदर अच्छे स्कूल बनवाऊंगा और उनको शिक्षित करके ऑफिसर बनाऊंगा, ये बात ये इनका सरगना बोलता था। और उसके उल्ट क्या हुआ, आज दिल्ली की एक एक गली के अंदर ठेका खोलने का काम ये केजरीवाल ने किया है। भाइयों, ये देश के अंदर पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने गली गली में तो ठेके खोले, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिसने महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके दिल्ली के अंदर खोल दिए। ये ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति पंजाब के अंदर आकर के नशे को मिटाने की बात करता है और उसके समय में नशा युवाओं के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है। भाइयों, ये बात हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हाथी के दांत हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ये सेम कहावत अगर किसी के ऊपर लागू होती है तो ये केजरीवाल सरकार के ऊपर लागू होती है। इस बात को हमने समझना है भाई। ये लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज ये इकट्ठा हुए हैं, एक मंच के ऊपर इकट्ठा हुए हैं। ये इसलिए इकट्ठा नहीं हुए कि हमने पंजाब का भला करना है, ये इसलिए भी इकट्ठा नहीं हुए कि पंजाब के आवाम का भला करना है। मोदी जी एक बात बोलते हैं, मोदी जी वोट मांगते हैं, हमने इस देश को बचाना है, और ये घमंडिया गठबंधन के लोग वोट इसलिए मांगते हैं, हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों, इस बात में फर्क है, इस बात को हमने समझना है। इन 10 वर्षों में ये भारत, ये दुनिया का एक आगे बढ़ता हुआ देश, ब्राइट स्पॉट जिसको बोलते हैं, चमकता हुआ सितारा अगर 10 वर्षों के अंदर बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बना है। भाइयों, आज देश की समस्याओं का समाधान हुआ है। आज अगर हम देश के अंदर देखते हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, इन 10 वर्षों के अंदर नई यूनिवर्सिटी, नए मेडिकल कॉलेज, नई IIT, नई IIM, नई पॉलिटेक्निकल कॉलेज और भाइयों नए एम्स खड़े करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर गति से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि आज ये भारत बड़ी गति से 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। हम देखते थे 2014 से पहले ये कांग्रेस की सरकार, हमारा बेटा भाई हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। पाकिस्तान से आतंकवादी आता था, वो गोली चला करके चला जाता था, सरकार देखती रहती थी, कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। जैसे मोहम्मद का संगठन उसकी जिम्मेवारी ले लेता था, सरकार पल्ला झाड़ देती थी। ये तो आतंकवादी संगठन आया था, वो काम करके चला गया। कभी भाई ओसामा बिन लादेन का संगठन का कोई व्यक्ति उसकी जिम्मेवारी घटना की ले लेता था, सरकार पल्ला झाड़ देती थी। और कभी भाइयों परंतु निर्णय नहीं ले पाती थी। और इस प्रकार की हमारे सेना के जवानों की स्थिति थी कि अगर अपने बचाव में एक गोली चलाते थे, उसका हिसाब देना पड़ता था। अगर मेरा नौजवान सेना का भाई अगर कोई जवाब नहीं दे पाता था
तो उसको कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके जेल में डाल दिया जाता था। ये हालात ये कांग्रेस के समय के अंदर थी। परंतु जब 2014 में ये भारत माँ का लाल नरेंद्र मोदी ने इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली, ये तुरंत सेना के जवानों के बीच में गया और जाकर के कहा कि अगर दुश्मन एक गोली चलाता है आप 100 गोली चला दीजिए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये भारत मजबूत भारत बना है, ये भारत सुरक्षित भारत बना है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है। इन 10 वर्षों में हमने देखा है जो पत्थरबाजी होती थी वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते भाइयों, उनको भी साफ करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों ऐसा मजबूत नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व भाइयों सैकड़ों वर्षों के बाद इस देश को मिला है। मैं आप लोगों से, मैं पंजाब के अंदर पिछले 3 दिनों से घूम रहा हूँ। मैं कल संगरूर में था, फिर पटियाला में था। आज पूरे पंजाब में एक ही आवाज आ रही है, और आवाज आ रही है कि अब की बार मोदी जी 400 पार, उनको वोट दे करके तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप एक एक वोट कमल का बटन दबाइए। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, बंगा में कमल का बटन दबेगा, दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी के पास वो ताकत जाएगी। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन्होंने जिसका खाया है उसका निकालने का काम करूंगा, और जिसका खाया है उसको खिलाने का काम करूंगा। ये स्पष्ट रूप से मोदी जी ने ये संकेत दिया है। और भाइयों, और आज जो लोग ये मंच के ऊपर खड़े होकर के ये बोलते थे कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लग गया तो मैं त्याग पत्र दे करके उसकी जांच करवाऊंगा, वो व्यक्ति आज जेल के अंदर है और माननीय कोर्ट ने उसको जेल के अंदर किया है, और वो व्यक्ति आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है। आज भी उसने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपनी एक अर्जी लगाई और ये बहाना लगाया, ये झूठ सुप्रीम कोर्ट के सामने बोला कि मैं बीमार हूं, मुझे 10 दिन की और छुट्टी दी जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तू बीमार नहीं है, तुझे बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहां से आया है, और जब तक नहीं बताएगा तब तक सलाखों के पीछे रहेगा। ये आदमी के सरगना की बात कर रहा हूं मैं, जो ईमानदारी का चोला पहन करके वो आप लोगों के बीच में आप लोगों के झूठ बोल करके बरगलाने का काम किया और झूठी सत्ता लेकर के पंजाब के लोगों का शोषण करने का काम किया है। भाइयों, निर्णय आप लोगों का है। ये 2 विचारधाराएं इस देश के अंदर हैं। एक घमंडिया गठबंधन कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरी विचारधारा नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की है। निर्णय हम सब ने करना है। ये 1 जून को ये पंजाब निर्णय करेगा कि हम कौन से विचार के साथ खड़े हैं। अरे जिस व्यक्ति ने 500 वर्षों से जो एक डिस्प्यूट बना हुआ था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा या नहीं बनेगा, भाइयों ऐसा नेतृत्व आप लोगों ने दिया कि मात्र 10 वर्षों के अंदर भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आज लाखों की संख्या में लोग भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाने के लिए जाते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद भी करता हूं, और आप लोगों से ये अपील भी मैं पुनः करता हूं कि भाई यहाँ से हमारे सुभाष शर्मा जी को बड़े बहुमत से आप जताएंगे ना। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। भाई समय बड़ा कम है, मात्र 1 दिन शेष बचा है। कल शाम को 5 बजे प्रचार रुक जाएगा, थम जाएगा। 1 दिन और शेष है। मेरी आप लोगों से अपील है, जहां भी हमारे रिश्तेदार बैठे हैं,
जहाँ भी मित्र प्यारे बैठे हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग बैठे हैं, उन सबको फोन करके एक बात कहें कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी को कमल का बटन दबाना है। कमल का बटन दबेगा, ये पंजाब भी ये भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये पंजाब ये नशे से मुक्त होगा, ये पंजाब रोजगार से युक्त होगा। भाइयों, आइए मिल करके मोदी जी के साथ ये पंजाब मजबूती से चलेगा। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, एक एक वोट उस भारत माँ के लाल को दे करके पंजाब को भी देश के विकास की गति के अंदर जोड़ने का काम करें। मैं आप सबसे यही अपील करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।